और खबरों की शुरुआत जीडीपी डेटा से, वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ रही है। जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पिछले साल 8.4% से घटकर अब 6.3% हो गई है, जबकि तिमाही आधार पर ये 13.5% से घटकर 6.3% रही है। जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े कैसे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी जी और आईसीआरए की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। सबसे पहले नीरज जी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं इसको। नीरज जी, जीडीपी के आंकड़े कैसे हैं और कैसी दिख रही है आपको ग्रोथ? देखिए 6.3% का जो नंबर आया, मार्केट या हमारे एक्सपेक्टेशंस लगभग ऐसे ही थे कि 6.3 6.4 की रेंज में आने चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ग्रोथ में धीमापन नहीं आया। ग्रोथ एक्चुअली स्लो हुई है। आप बहुत ज़्यादा वाई इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो हाई बेस पे था, लेकिन अगर आप तिमाही दर तिमाही इसको कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि इसमें स्लो आई है। एग्री को अगर हम छोड़ दें, एग्रीकल्चर की जिसकी ग्रोथ 4.6% आई है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ के आई है, तो बाकी सारे सेक्टर्स में कमजोरी देखने को मिली। खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन है 4.3% का, जो कि थोड़ी चिंता की बात होनी चाहिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप चाहे कंस्ट्रक्शन में देखें, ट्रेड होटल्स में देखें या पब्लिक इन्वेस्टिगेशन ग्रोथ देखें, सब में एक वीकनेस देखने को मिल रही है। और अगर आप 2-3 साल का एवरेज ले तो बहुत स्लो ग्रोथ है। इन्वेस्टिगेशन ग्रोथ देखें, सब में एक वीकनेस देखने को मिल रही है। और अगर आप 2-3 साल का एवरेज ले तो बहुत स्लो ग्रोथ है इस पे। अब क्या इसके लिए हम ये एक लॉजिक दे सकते हैं कि चूंकि पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल है उसकी वजह से हम स्लो हो रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन या उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को हम पुश नहीं दे पाए, वो एक बड़ा रीज़न है। लेकिन अगले 2 तिमाहियों के लिए जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साल का क्लोजिंग हम क्या 7% के आसपास कर पाएंगे, क्या इस पे शक हो सकता है क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज ने अपने डाउनग्रेड्स भी किए हैं। तो अगर 7% या उससे ऊपर का हम अचीवमेंट लाना चाहते हैं तो सेकंड हाफ में बहुत बड़ी ग्रोथ होनी चाहिए, जो कि नहीं लग रही है। इन नंबर्स को देख के ऐसा नहीं लगता कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में बढ़िया ग्रोथ आएगी। उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने अभी जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आए कंपनियों के, उससे एक मोटा मोटा अंदाजा ये लगता है कि सबकी अर्निंग्स डाउनग्रेड होती हुई दिख रही है, सबके मार्जिन्स बुरी तरीके से हिट हुए हैं और बॉटम ऑफ द पिरामिड में डिमांड का सिनेरियो वीक है। तो नेट आप ये कह सकते हैं कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के बराबर है नंबर्स, लेकिन एक्चुअली ग्रोथ में स्लो हो चुका है, ग्रोथ कमजोर होती हुई दिख रही है। जी, तो नीरज जी, आपकी ये राय है, लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारत में रिकवरी ठीक हो रही है और मौजूदा हालात उसमें इकोनॉमी अभी पटरी पर उनको दिखाई दे रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। As far as Indian economy is concerned, this data confirms that the economic recovery continues and most components of economic growth are stabilizing at a moderate pace, and we are on track to deliver a 6.8 to 7% GDP growth for the current financial year. And we can look ahead as capacity utilization rate picks up and as capital formation maintains its buoyancy and tax revenue growth indicates the vigor of economic activity, etc. We can look ahead to India building on its growth recovery further in 23-24 as well. तो इकोनॉमी में रिकवरी पटरी पर है। अदिति जी, दूसरी तिमाही में ज्यादातर सेक्टर्स अगर देखें तो इसमें गिरावट दर्ज की गई है, ग्रोथ की रफ्तार भी धीमी पड़ रही है। क्या कुछ कहना है इस पर आपका? देखिए, मैं नीरज जी से इस बार थोड़ा कम सहमत हूँ। मेरे हिसाब से ग्रोथ जो है वो ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। हमारा 6.5% का फोरकास्ट था और 6.3% पे ये पहला अनुमान आया है। मैन्युफैक्चरिंग में जो हमें दिखी है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, मेरे हिसाब से ये मार्जिन प्रेशर को रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि अगर हम वाई बेसिस पे देखें तो कमोडिटी प्राइसेस पिछले साल से बहुत ज्यादा ऊपर थी और अर्निंग में भी हमें ये देखने को मिला कि जो मार्जिन से वहां पे काफी हिट हुआ था बहुत सारे सेक्टर्स में। और एग्रीकल्चर का मेरे हिसाब से तो थोड़ा एडवांस्ड एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में शायद ये नंबर मुझे तो इनफैक्ट थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। बट बेस इफेक्ट इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग था। तो Q1 की जो 13.5% ग्रोथ थी, हम उससे ये 6.3% का नंबर नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि Q1 की ग्रोथ पिछले साल की सेकेंड वेव के ऊपर हमें दिखी थी। इससे बेटर होगा कि हम प्री कोविड क्वार्टर्स जो है Q1 FY20 और Q2 FY20
उनसे कंपेयर करें कि Q1 FY23 और Q2 FY23 में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। अगर हम इस नजरिए से देखते हैं तो एक्चुअली ग्रोथ जो है वो डबल हुई है इन दोनों क्वार्टर्स के बीच में। तो मेरा तो मानना यही है कि जो ओवरऑल 6.3% की ग्रोथ है, पहली बात तो उसको Q1 के YOY 13.5% ग्रोथ से कंपेयर करके ये अज्यूम मत करिए कि ग्रोथ में स्लो डाउन है। सेक्टोरली अलग अलग सेक्टर्स में से हमें डिफरेंट व्यूज मिल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग आई एग्री की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो एक कंसर्न है, लेकिन मेरे हिसाब से वो मार्जिन की वजह से हमें ये कॉन्ट्रैक्शन सामने दिख रही है। मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले सब सेक्टर को देखें, जो सबसे क्रूशियल कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव वाला सब सेक्टर है, इस सब सेक्टर में भी अब प्री कोविड लेवल के ऊपर हमें पोजीशन दिखी है Q2 FY23 में, विच मीन्स दैट जो रिकवरी है इस सेक्टर में वहां पे डिमांड जो है काफी इंप्रूव हुई है। तो मैं तो इसको एक बहुत ही पॉजिटिव टेक अवे की तरफ की तरह लूंगी कि ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी प्री कोविड लेवल के ऊपर इस बार हमने आंकड़ा देखा है। जी अदिति, मेरा एक सवाल ये है कि अगर हम पिछले 3 सालों को एनालाइज ग्रोथ देखें तो वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं लगती है, लगभग 2% के आसपास आ रही है। लेकिन ठीक है, उसमें कोविड का एक पीरियड था तो उसको डिस्काउंट देना चाहिए। लेकिन अब हम कोविड से बाहर आ चुके हैं और दुनिया के दूसरे देशों में जो रिसेशन के इम्पैक्ट है वो शायद थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन है, या आप सर्विस सेक्टर या होटल ट्रेड्स में ही लिए तो जो बेस इफेक्ट हटाए तब भी उतनी अच्छी ग्रोथ हमें नहीं दिख रही है। तो मेरा कंसर्न ये था क्योंकि कंपनीज के जो कमेंट्रीज है या जो उनको हम लोग देखें वहां पे भी एक चिंता दिख रही है कि आने वाले क्वार्टर्स में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप क्या ये मान के चलती हैं कि अगले 2 क्वार्टर में इतनी बढ़िया ग्रोथ हो जाएगी हम कि 7% या उसके आसपास जा पाएंगे? देखिए, हमने तो अगले 2 क्वार्टर्स की ग्रोथ लगभग 5% के आसपास ही ली है। ये कोई बहुत ज्यादा बढ़िया ग्रोथ नहीं है। और अगर 5% की ग्रोथ अगले 2 क्वार्टर्स में आ जाती है तो हम 7% के आसपास पूरे साल की ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। ये क्वार्टर में आप देखिए शुरुआत जो हुई है, फेस्टिव सीजन तो काफी अच्छा रहा है। उसके आगे 2-3 कंसर्न्स हैं। एक ये है कि जो फेस्टिव डिमांड बूस्ट हमने देखा, क्या वो सिर्फ पेंट अप डिमांड था या वो आगे जाके सस्टेन करे, ये देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, हाल ही में काफी स्टेट्स में इन्वेस्टर मीट्स हो रहे हैं, तो कैपेक्स की अनाउंसमेंट तो बहुत हो रही है, जो एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन हमें लगता है थोड़ा स्प्रेड आउट होगा। तो हम ये नहीं अज्यूम कर रहे कि इमीडिएटली सारा ट्रांसलेट करेगा इनटू एग्जीक्यूशन। तीसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास फिस्कल स्पेस बहुत है कैपेक्स करने के लिए, क्या वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो ग्लोबल आउटलुक है बहुत ग्लूमी है और बहुत अनसर्टन है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे एक्सपोर्ट्स पे, मर्चेंडाइज पे भी और सर्विसेज पे भी। ये चीज हमें अब देखने को आगे जाके डेटा को हमको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, हम पिछले काफी महीनों से एक ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं कि जो इनिशियल डेटा आता है एक्सपोर्ट्स का वो रिवाइज डेटा से कम होता है। तो मतलब हमने कंसिस्टेंटली एक अपवर्ड रिवीजन देखा है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के डेटा में पिछले काफी महीनों से। और इसका मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि अभी तक जो हम इनिशियल डेटा देखकर थोड़ा घबरा रहे थे कि एक्सपोर्ट्स का कितना स्लो डाउन ऑलरेडी हो चुका है, वो एक्चुअली रिवाइज डेटा में इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। तो क्लियरली ये एक रिस्क है जिसे हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि किस हद तक ग्लोबल स्लो डाउन हमारे एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट करता है। बट Q2 का भी जैसे जो नेट इंपोर्ट्स का फिगर होता है जीडीपी के डेटा में, अगर उसे हम देखें वो Q1 के डेटा से बहुत ज्यादा खराब नहीं है। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, हम उसमें तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि Q2 Q1 से एक ज्यादा बड़ा डेफिसिट आएगा। बट जीडीपी के डेटा में जो नेट इंपोर्ट्स का नंबर है उसको देख के हमें ये लग रहा है कि Q1 और Q2 के बीच में जो डिटीरियरेशन होगी वो शायद बहुत अलार्मिंग नहीं होगी। और H2 में कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ सीजनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़े हायर ट्रेंड करते हैं। और साथ ही साथ कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली हम देख रहे हैं कि कम हो रही हैं। जैसे अगर ग्लोबल रिसेशन के कंसर्न्स डीपन होते जाएंगे तो कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आएंगी और ये एक ऑफसेटिंग फैक्टर होगा जो कुछ हद तक जिस मार्जिन प्रेशर की अभी हम बात कर रहे थे उसको थोड़ा बहुत कम करेगा।
तो अभी के लिए तो हम मोटा मोटा एक 5% की ग्रोथ H2 के लिए अज्यूम कर रहे हैं, जिसका एज आई सेड सबसे बड़ा डाउनसाइड फैक्टर यही होगा कि एक्सपोर्ट्स कितनी हद तक इंपैक्ट होते हैं ग्लोबल स्लोडाउन से। जी, तो अभी ये देखना बाकी, लेकिन फिलहाल इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी, और बहुत शुक्रिया आदिति आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।